हाँ बच्चों नमस्कार, मैं सुरेश सर। तो दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो है जो हमने तैयार किया है मैटर, वो ज्योग्राफी पर, भूगोल पर। इससे पहले हमने कई वीडियो आप लोगों के पास भेजी थी और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। और उसी तरह से हमारा ये भी एक बहुत अच्छे मैटर में तैयार किया है, अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न इसमें बच्चों इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो ये जो जितने भी दिए हैं ये सब चक्रवात हैं। जैसे हम बात करते हैं कि टाइफून नामक चक्रवात, टॉर्नेडो चक्रवात, हरिकेन चक्रवात, तड़ित झंझावात। तो अगर हम बच्चों बात करते हैं टाइफून नामक चक्रवात, तो टाइफून नामक चक्रवात ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर में। ठीक है भाई, सागर में आते हैं। टॉर्नेडो, अगर बच्चों टॉर्नेडो की बात करते हैं तो पूर्वी अमेरिका में आता है, पूर्वी अमेरिका में आता है चक्रवात। अमेरिका में आता है। हरिकेन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हरिकेन आता है आपका कैरेबियन सागर में। तो कैरेबियन सागर में उठने वाले चक्रवात का नाम है बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर जाता है टॉर्नेडो नामक चक्रवात। तो टॉर्नेडो नामक चक्रवात ये सबसे विनाशकारी चक्रवात माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखी क्षेत्रों में साल भर वर्षा पाई जाती है। तो भूमध्य रेखी जाएगा बच्चों, तो भूमध्य रेखी क्षेत्रों में पाई जाती साल भर वर्षा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो आइसोहाइट रेखा कहा जाता है बच्चों, आइसोहाइट। तो इसको आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है। अब 4 ऑप्शन ले दिया है। अगर हम बच्चों बात करते हैं मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब। हाइड्रोमीटर से ये मापा जाता है, हाइड्रो से द्रव का घनत्व मापते हैं दोस्तों, द्रव का घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता। और इससे ध्वनि मापी जाती है, ध्वनि। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या जा रहा है, हाइग्रोमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सुपीरियर झील है। ये अमेरिका और कनाडा के मध्य पाई जाती है दोस्तों, अमेरिका और कनाडा। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की झील है। और कैस्पियन सागर ये आपका कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो सोवियत संघ के टूटे हुए भाग में, तो सोवियत संघ के टूटे हुए भाग में पाया जाता है कैस्पियन सागर। बैकाल झील ये आपका साइबेरिया रूस में पाया जाता है, साइबेरिया। तो दोस्तों साइबेरिया रूस में पाया जाता है। और सबसे गहरी झील है बैकाल। विक्टोरिया झील
दोस्तों ये अफ्रीका में पड़ती है। अब बैक्टीरिया इस झील से हमारी निकलती है नील नदी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या जा रहा है, मीठे जल सुपीरियर झील, तो सुपीरियर आंसर जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना, तो मरियाना गर्त बच्चों कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में है मरियाना गर्त। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है, तो पृथ्वी के 71 पर जल पाया जाता है और 29% पे थल पाया जाता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में लवणता पाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड की लवणता ज़्यादा पाई जाती है। सबसे लवणीय सागर, तो मृत सागर है बच्चों, लवणीय सागर ये मृत सागर है। अमृत सागर बच्चों कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है इजराइल है, जॉर्डन है और फिलीपींस। तो इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस के मध्य में पाया जाता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है, पाक जल डमरू मध्य, ये बच्चों ये आपका पाया जाता है ये मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी में जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, तो हमारा जाएगा भारत और श्रीलंका। भूमध्य सागर ये अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि जो है बच्चों ये आपका ग्रीनलैंड और बैफिन को अलग करती है। मलक्का जो है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, मलक्का जल संधि हिंद महासागर प्रशांत महासागर को। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये हमारा आंसर जाएगा बच्चों कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सुएज नहर। तो सुएज नहर ये 1869 में बनना शुरू हुआ था, 1889 में पूरा हुआ। तो सुएज नहर बच्चों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लेब्राडोर की जलधारा, ये लेब्राडोर की जलधारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है भाई, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा बिल्कुल सही है। अंगुलहास, तो अंगुलहास हिंद महासागर की धारा है बच्चों, हिंद महासागर की धारा है, ये भी गर्म जल धारा है। और कुरेशियो की धारा ये प्रशांत महासागर की है, प्रशांत, ये गर्म नहीं है, ये ठंडी धारा है बच्चों, ये ठंडी धारा है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से, और ये गर्म जलधारा है। तो हमारा आंसर क्या गलत है, तीसरा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा होता क्या है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो बृहद ज्वार भाटा बनता है। समुद्रों में जो लहरें उठती हैं तो सबसे अहम भूमिका किसका प्रभाव डालता है बच्चों, तो चंद्रमा का डालता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। क्या हमारा बच्चों नर्मदा जाएगा, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी भी है जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो नर्मदा हमारा आंसर होगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक। अगर देश की हम बात करते हैं बच्चों तो चाइना चल रहा है। विश्व में केला उत्पादन में भारत चल रहा है बच्चों, भारत नंबर 1 पर है।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी, तो सेंटोन्स बंदरगाह है बच्चों। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं ब्राजील। तो बच्चों ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे भारत में कर्नाटक है, विश्व में ब्राजील कॉफी के लिए जाना जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अगर हम बच्चों चाय की बात करते हैं तो भारत है, लेकिन निर्यात नहीं कर पाता है। तो चाय उत्पादन में दोस्तों भारत नंबर 1 पे है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, एक बार हमको प्लेटफार्म पे आने का मौका दीजिए, एक बार प्लेटफार्म पे आने का मौका दीजिए। फिर देखिए हम किस तरह से जीएस के अलग अलग पॉइंट लेकर के आते हैं। तो बच्चों क्योंकि हमको आज से नहीं काफ़ी अरसे गुजर गया कंपटीशन की दुनिया में, 16 अगस्त 1993 से हम इस लाइन में हैं। तो चलिए बच्चों हम आप वीडियो को अपने समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।